भारत में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन जारी है और ऐसे में दुनिया भर में लोकतंत्र पर नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है जो आज भारत में मनाया जा रहा है। इस लोकतंत्र पर लेकिन कई ऐसे देश हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले जर्मनी ने यह सवाल खड़ा किया कि भारत में विपक्ष को कमजोर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत सरकार ने जर्मनी के राजनयिकों को बुलाकर अच्छी चेतावनी दी। उसके बाद अमेरिका ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। भारत ने फिर अमेरिका को भी चेताया। अमेरिका ने दूसरी बार ऐसी हिमाकत की और उसके बाद आज ताजा मिसाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र में भी इस बारे में इस बात सामने आई है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये दो वीडियो जिसमें संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रवक्ता ने भारतीय लोकतंत्र पर जो सवाल खड़े किए हैं, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी प्रणाली को लेकर, वो आप देखिए। और उसके बाद अमेरिका के राजनयिक ने जिस तरीके से ये बातें सामने रखी हैं वो आपके सामने रखें। ऐसे में हम एक बात आपके सामने रखकर पूछना चाहते हैं कि आप जरा बताइए, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव हारा था और उसके बाद वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो अमेरिका के कैपिटल हिल पर जो तमाम लोकतंत्र का हनन हुआ था, क्या उस वक्त भारत ने कोई सवाल उठाया था? नहीं। जर्मनी में, फ्रांस में जब एक तरह से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, या अभी आप फ्रांस की तस्वीरें देख रहे हैं और जर्मनी की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर येलो जैकेट प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त क्या भारत ने जर्मनी और फ्रांस के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए थे? नहीं। ऐसे कई मामले आए हैं। पूरे यूरोप में आज एक माहौल बना हुआ है, चाहे आप इटली की बात करें, चाहे आप ग्रीस की बात करें, चाहे आप किसी भी अन्य देश की, यूरोपीय देश की बात करें जहां इमिग्रेंट इश्यू बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि हम कोई भी इमिग्रेंट को आने नहीं देना चाहते जो कि इस्लामिक देशों से आ रहे हैं। क्या भारत ने कभी लोकतंत्र का झंडा फहराने वाले इन किसी भी देश के ऊपर कोई सवाल खड़े किए? नहीं साहब, ऐसा नहीं हुआ। तो आखिरकार आज भारतीय लोकतंत्र के ऊपर ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? और वो भी तब जब यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खाते को जब फ्रीज किया जा रहा है तो यह गलत है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, आपके सामने ये दो कथन सामने रख रहा हूं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा यह देखिए, अमेरिका की सरकार ने क्या कहा यह देखिए, फिर इसके बाद वो सच आपके सामने उजागर करेंगे हम, जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। Well, we very much hope that in India and that in any country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone is able to vote in an atmosphere that is free and fair. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections. And we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that. तो जो वास्तविकता हमने आपके सामने रखी कि दोनों तरफ से क्या बयान सामने आए, लेकिन इसमें एक ऐसी तस्वीर है जो इस पूरे गुत्थी को सुलझाती है कि यह प्रोपेगेंडा कहां और कैसे शुरू हुआ। मैं प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, यह आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक व्यक्ति की तस्वीर। यह व्यक्ति है एक पत्रकार, वॉशिंगटन बेस्ड बांग्लादेशी ओरिजिन का यह पत्रकार है, जिसकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। यह तस्वीर नहीं, यह तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और यह तस्वीर आपको बताती है कि किस तरीके से यह पत्रकार जो है यह भारतीय पूरी लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। एक टूल किट गैंग है जो कि खड़ा होकर भारत में इसके बारे में बात करता दिखाई देगा। यह तस्वीर हम आपके सामने खुलासा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक बांग्लादेश ओरिजिन का ये पत्रकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र की एक्रेडिटेशन ले रखी है। उसी ने यह सवाल अमेरिका के स्टेट ब्रीफिंग में रखा
उसी ने यह सवाल संयुक्त राष्ट्र की ब्रीफिंग में भी रखा। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आपके सामने होगा। आप ये तस्वीर देखिए। How do you perceive the political unrest in India just before the national election with the arrest of Delhi's chief minister and the freezing of the opposition Congress party's bank accounts? The right groups describe the situation as a crackdown on opposition reaching a crisis point ahead of the national election. What is your response to India's summoning of the U.S. diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's chief minister Kejriwal? And how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation, crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national. आपने देखा यह तस्वीर, इस व्यक्ति की तस्वीर जो अभी हमने आपके सामने रखी है, यही वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसका नाम मुशफिकुल फजल अंसारी है। यह बांग्लादेश की पैदाइश वाला एक वॉशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट है जो इंडिपेंडेंट थिंकर के तौर पर, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता है। इसके पास व्हाइट हाउस का एक्रेडिटेशन है, इसके पास संयुक्त राष्ट्र का एक्रेडिटेशन है। यही व्यक्ति जानबूझकर ऐसे लीडिंग सवाल रख रहा है जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता और अमेरिकी प्रशासन के प्रवक्ता ने अपनी बातों को सामने रखा है। यह बांग्लादेशी मूल का एक स्वतंत्र पत्रकार है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके फेसबुक पेज को अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति किस तरीके से एक पूरा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भारत के खिलाफ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है, यह अकेला नहीं हो सकता। यह उसका फेसबुक अकाउंट है जो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उसके काम का पूरा ब्यौरा भी लिखा हुआ है। यह व्यक्ति साउथ एशियन पर्सपेक्टिव का अपने आप को प्रतिनिधि बताता है, कार्यकारी संपादक बताता है। यह राइट टू फ्रीडम का कार्यकारी निदेशक भी अपने आप को बताता है और एक जस्ट न्यूज बीडी नाम के मीडिया संस्थान से भी अपने आप को जुड़ा हुआ बताता है। यानी कि किसी भी एक संस्थान में, किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में यह व्यक्ति काम नहीं करता है, लेकिन यह व्यक्ति ऐसे लीडिंग सवाल पूछ रहा है जिसमें यह अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा है, भारत सरकार के ऊपर लोकतंत्र का गला घोटने के आरोप लगा रहा है और उसके बाद यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत में मौजूदा मोदी सरकार विपक्ष का गला घोट रही है, कांग्रेस पार्टी को फंड्स से बेरहमत अलग करती दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर कर पूरे भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कहर ढाया जा रहा है। ये तमाम बातें यह व्यक्ति कर रहा है। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति को आतंक निरोधी शाखा ने गिरफ्तार किया था बांग्लादेश में। यह जमायत-उल-इस्लामी का एक सदस्य बताया जा रहा है। यह व्यक्ति बांग्लादेश से भागा हुआ है, भगोड़ा है, और इसे बांग्लादेश ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। चरमवादी इस्लामिक संगठनों से इसके पूरे संबंध हैं। इसके संबंध पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी बताए जा रहे हैं। यह भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और एजेंडा को चलाने में पूरे तरीके से इसमें शामिल रहा है। जब यह व्यक्ति दो जगहों पर जाकर एक ही सवाल पूछ रहा है, तो मैं अब आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए, यह सोची समझी रणनीति और साजिश है कि नहीं? जो व्यक्ति आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है, पाकिस्तान की फंडिंग के संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो भगोड़ा है, जो बांग्लादेश में नामचीन अपराधी है, क्या वो व्यक्ति पत्रकार के तौर पर उसका चोला पहनकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ सफल तरीके से देखा जा सकता है? और इसके साथ ही मैं एक सवाल और उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो भारत में रहकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भारत विरोधी है, जो तमाम ताकतें भारत की संप्रभुता, भारतीय सॉवरेनिटी, भारत के लोकतंत्र, भारत की चुनावी प्रणाली, भारत की सरकार, इन तमाम चीजों पर एक साथ सवाल खड़े करें और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेजा करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के समर्थन में जब भारतीय मूल के लोग और भारतीय जो लेफ्ट लिबरल गैंग है भारत में, जब इसका समर्थन करता है, तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? मोदी विरोध समझ में आता है, लेकिन मोदी विरोध इस स्तर पर कि मोदी विरोध के नाम पर देश को भी धूमिल कर दिया जाए, उसके लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए जाएं, यह अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। भारत सरकार ने अभी तक
जर्मनी और उसके साथ साथ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनके अधिकारियों को बुलाया है और स्पष्ट तौर से, साफ तौर से कहा है कि आप भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकते। और यह बात मैं दोबारा दोहराऊं, अगर भारत ने कैपिटल हिल पर 2020 में हुए आक्रमण पर कोई टिप्पणी नहीं रखी, किसान आंदोलन, इमिग्रेशन पॉलिसी और तमाम यूरोपियन पॉलिसीज पर यूरोप के किसी देश पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, तो आज सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन देशों के पास किसी भी प्रोवोकेशन या किसी भी सवाल के जवाब में यह अधिकार कहां से आता है कि देश के सबसे मजबूत लोकतंत्र प्रणाली, हमारी चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़े करें। एक ऐसा देश जिसके पास सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था, याद कीजिए, आज से करीबन 3500 साल पहले भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी लिच्छवी के द्वारा बिहार में, और जो आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है, उसके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े करना क्या अपने आप में जायज है? और यह सवाल मैं उन तमाम भारतीयों के सामने भी रखता हूं कि आप कैसे भारत के नागरिक हैं कि इस टूल किट गैंग के रास्ते पर आप फंस जाते हैं, बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी भी तथ्य को जांचे और परखे। वो पत्रकार, वो टीकाकार, वो तमाम लोग भारत सरकार, भारत की अस्मिता और भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल कैसे खड़े करते हैं, जो आज ये मानते हैं कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करना चाहिए। यह सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको खुद तय करना चाहिए कि आप भारत के सपूत हैं या भारत के कुपूत।